हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज मैं बात करूंगा some mistakes that an international students make or many students make when they come abroad. So hi guys, my name is Pulkit. I have been in Canada almost around 2 years and I am doing my bachelor's and I do a part-time job here. And first and the most mistake that many people do in Canada is buying expensive things while when they arrive in Canada. So मैंने भी नोटिस करा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या आप कह लो कोई भी आ रहा है उनको लगता है कि अब हम डॉलर में ही कमाएंगे तो हम डॉलर में ही उड़ाएंगे एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग लाइक फूल्स। मैं फूल्स ही कहूँगा इनको क्योंकि मेरा मानना ऐसा था इफ़ यू डोंट नीड यू डोंट बाय, बट इधर ऐसा लोगों का मानना है हम ले हम पैसे कमा रहे हैं तो हम ले ही लेंगे। मैंने बहुत से लोग देखे थे जिनको कभी भी गाड़ियों की नीड नहीं थी बट वो कनाडा अराइव करते ही गाड़ी गुड़ी ले लेते बिकॉज बाइंग अ कार इन कनाडा इज़ वे ईजियर देन इंडिया। मतलब तुम अपना इंडिया वाला आधार कार्ड भी दोगे आपको गाड़ी मिल जाएगी इधर। सो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि अगर तुम एक्सपेंसिव थिंग्स पहले ही ले लोगे और तुम्हारे पास जॉब नहीं है, मनी की स्टेबिलिटी नहीं है एंड बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और कोई भी स्टूडेंट जब इधर आता है मतलब उनका ड्रीम होता है कि हम अपनी फ़ीस खुद से भर लें। सो ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है कि अगर तुम आते ही गाड़ी ले रहे हो और उस पे पैसा डाल रहे हो या कुछ भी एक एक्सपेंसिव मोबाइल ले लोगे तुम उस पे पैसा डालोगे क्योंकि वो तुम्हारी लाइबिलिटी है आगे जाके तुम्हें इफेक्ट ही करेगी। सेकंड मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ पीपल मेक इज ट्रस्टिंग ब्लाइंडली। भाई इंडिया में जैसे हम किसी पे भरोसा कर लेते हैं कि भाईचारा ऑन टॉप, इधर वैसा सिस्टम नहीं चलता। इधर भाईचारा ऑन टॉप रखोगे तो तुम्हारा कटेगा ही क्योंकि अगर मतलब तुम ज़्यादा फूल एक्ट करोगे या तुम ज़्यादा दिलदार एक्ट करोगे मोस्ट ऑफ द पीपल तुम्हारा बेनिफिट लेंगे एंड एट द एंड तुम पछतावा ही कर रहे होगे क्योंकि तुम उनको कभी ना नहीं कर पाओगे चीज़ों को लेके। तुम उन्हें ना नहीं कर पाओगे एंड एट द एंड तुम्हें पछतावा ही होगा कि समटाइम्स अगर तुम लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो तुम्हारे बेनिफिट्स उठाएंगे वो। मैं कह लूँ कि तुम अगर उनको कोई भी काम निकलवाना हो, टॉकिंग अबाउट एन असाइनमेंट्स, उनको पता है कि तुम भाईचारा ऑन टॉप वाली थिंग पे बिलीव रखते हो, वो भाई भाई करके तुम्हें काम निकलवाते रहेंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग इज़ यहाँ पे आगे ना लोग ना करने में बड़ी वो कर देते हैं कई बारी, बट आई गेस तुम्हें ना कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर तुमसे कोई पैसे मांग रहा है, अगर डॉलर्स में मांग रहा है सपोज $100, इधर $100 बोलने को एक छोटा अमाउंट साउंड करता है कई लोगों को बट इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट क्योंकि अगर तुम उसको भी कैलकुलेट करो इंडिया के हिसाब से 65 का भी डॉलर चल रहा है। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 6500 और इधर भी ग्रॉसरी हो जाती है भाई एक महीने की $100 में। सो मतलब ये मेरे को एक चीज़ लगता है और ये इसी से पे आ जाते हैं हम अगला जो मेरे को लगता है मिस्टेक, लोगों को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने नहीं आते एंड एट द एंड उनको किसी और से पैसे मांग के अपने बिल्स पे ऑफ करने पड़ते हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर सो द बेस्ट थिंग टू अवॉइड दिस मिस्टेक इज कि जो भी तुम पैसे कमा रहे हो लाइक एक रूल फॉलो कर लो कि तुम 50%, सो एक रूल फॉलो कर लो 50% तो तुम्हारा रेंट चल जाएगा एंड जो बचा नेक्स्ट 50% उसमें से 20% तुम ग्रॉसरी या जो भी तुम्हारे इधर बिल्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ही तुम्हारे पास वो 30% का अमाउंट ना सेव हो सकता है अगर कोई बंदा सिस्टमेटिकली चले। दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू क्योंकि तुम अगर पैसे बचाओगे एट द एंड वो तुम्हारे ही काम आ रहा है। और ट्राई की कीप सम इमरजेंसी फंड्स। सम टाइम इट हैपन, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनकी जॉब चली जाती है एंड दे डोंट हैव मनी और बाद में घर से पैसे मांगना उनको सही नहीं लगता। देन दे स्टार्ट आस्किंग पीपल अबाउट कि मेरे को $100 दे दो, मेरे को $500 दे दो, मेरे को नीड है। ये वाली नौबत ना आए इसके लिए तुम्हें एक्सपेंसेस मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक डेलुलू में लोग आते हैं ना यहाँ पे इंस्टाग्राम देख के कि हाँ कनाडा चल जाएंगे तो मज़े ही मज़े, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मज़े मज़े नहीं होते। तुम्हें अगर कनाडा आना है, तुम्हें ढंग से पढ़ लोगे तो यू विल गेट बेटर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और जो इंस्टाग्राम पे एक दुनिया बनी है ना कि हाँ अब्रॉड चल जाओ मज़े ही मज़े हैं, वो वाले मज़े नहीं होते स्टार्टिंग की लाइफ में। एज अ स्टूडेंट तुम्हें बहुत चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, ना चाह के भी तुम्हें करनी पड़ती हैं। मतलब ऐसा है कि तुम अगर नहीं भी कुछ सिचुएशन से डील करना चाहोगे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा, तुम्हें उसको फेस करना पड़ेगा।
और इससे मतलब तुम्हें बेनिफिट भी मिलता है। लाइक अगर मैं बात करूँ इंडिया में, अगर मैं इंडिया में आज के टाइम पे होता, मैं अभी भी वही होता कि हाँ घर वाले हैं देख लेंगे, घर वाले हैं देख लेंगे। बट आज के टाइम पे इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है कि घर वाले नहीं भी अब किसी सिचुएशन में होंगे तो मुझे पता है मेरे को उससे कैसे डील करना है। और दूसरा ये भाई, तुम अपने शौक पूरे कर सकते हो बाहर आके। हाँ, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब गलत वाले शौक नहीं, जो छोटे मोटे शौक होते हैं वो वाले शौक कि हाँ तुम्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जैसे ये मेरा एक शौक है। तो मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही इनको लेने से पहले। सो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। ये एक बेनिफिट है अगर तुम देखो और पैसे बचा के चलो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। शॉर्ट एंड सिंपल है। मिलते हैं अगली वीडियो में विद समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, बट बारिश ही नहीं रुक रही भाई, बाहर ही नहीं जा पा रहा मैं कनाडा में। लाइक इधर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब में मोस्टली बारिश ही होती रहती है। अगर कोई कनाडा आ रहा है, डू प्लान थिंग्स बिफोर कमिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉर दैट टाइम गुड बाय।